चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। हमने साथियों गूगल पर सर्च किया है भारत में आर्यों का आगमन या आक्रमण कब हुआ। तो गूगल हमें इस प्रकार जानकारी सुझाता है, बताता है, देता है। आर्यों का आगमन भारत में करीब 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्यों के बारे में कुछ और जानकारी। आर्यों ने भारत में हिंदू धर्म की शुरुआत की थी। आर्यों ने भारत में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया था। आर्यों ने भारत में कई जानवरों को पालतू बनाया था, जिनमें घोड़ा सबसे अहम था। आर्यों ने भारत में ऋग्वेद नाम का ग्रंथ लाया था। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में था। आर्यों ने भारत में पहले उत्तर भारत में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और बाद में दक्षिण भारत और दूसरे भारतीय क्षेत्रों में भी किया। आर्यों ने भारत में आने से पहले पश्चिम एशिया की ओर यात्रा की थी और उनका पहला पड़ाव ईरान था। आर्यों का भारतीय उपमहाद्वीप के पहले से रह रहे लोगों के साथ मिश्रण हुआ था। आर्यों का आगमन धार्मिक उत्पीड़न, जलवायु और पर्यावरण के बदलाव के कारण हुआ था। तो साथियों हम फिर से चलते हैं गूगल पर और गूगल पर हम फिर से सर्च करेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कब हुआ। तो साथियों गूगल हमें जानकारी सुझाता है कि अंग्रेज़ों का आगमन भारत में 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने 24 अगस्त 1608 को सूरत बंदरगाह पर कदम रखा था। अंग्रेज़ों के आगमन से जुड़ी कुछ खास जानकारी गूगल हमें इस प्रकार बताता है। अंग्रेज़ों का आगमन भारत के इतिहास में एक अहम मोड़ था। इसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। अंग्रेज़ों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे शहरों के आसपास ब्रिटिश संस्कृति को विकसित किया। अंग्रेज़ों ने रेशम, नील, कपास, चाय, अफीम का व्यापार किया। अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति से दूसरे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया। 1858 में महाराष्ट्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म होने के बाद भारत पर ब्रिटिश क्राउन का सीधा नियंत्रण हो गया था। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि भारत पर एक नहीं कई विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है। चूँकि भारत में अंग्रेज़ों का आक्रमण सबसे बाद में हुआ और वह 16वीं शताब्दी से भारत में 1947 तक शासन करते रहे, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद में भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ। लेकिन भारत के जो पहले विदेशी आक्रमणकारी थे, आर्य थे, उनका आगमन का इतिहास भारत के इतिहास में मिलता है, लेकिन उनके विदेश जाने का और उन्हें भारत को मुक्त करने के इतिहास का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। यानी कि हम पहले जो भारत पर आक्रमणकारी थे उनसे आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। और जहाँ तक अंग्रेज़ों की बात है कि अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, तो अंग्रेज़ों ने तो धर्म के क्षेत्र में यानी कि धार्मिकता को आधार बना करके फूट डाली थी भारतीयों में। लेकिन आर्यों ने 6743 जातियां बना करके भारत में फूट डाली थी और शासन किया था, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी शासन करते रहने की योजना उन्होंने बनाई है। तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा अगर हमें बांटा है तो आर्यों ने बांटा है और आर्यों से हम अभी भी मुक्त नहीं हुए हैं। और जब हम आर्यों से मुक्त नहीं हुए हैं, उनके गुलाम हैं, आर्य भारत से बाहर गए ही नहीं, तो फिर हमें आर्यों से आज़ादी की बात करनी चाहिए। अंग्रेज़ों की बात
हमें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हम आर्यों के आज भी गुलाम हैं। और हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं, यानी कि हमें जातियों में बांटते हैं, छुआछूत करते हैं और राजनीतिक न्याय से हमें वंचित करते हैं, हमें सामाजिक न्याय से वंचित करते हैं। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।